ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। शंभो भोलेनाथ। आज शिवरात्रि है। आप मानो या ना मानो, एक बात बताने जा रहा हूँ कि भगवान के दर्शन कलयुग में होते हैं कि नहीं होते। भगवान के दर्शन कलयुग में हुए तो कैसे हुए। कोई मानेगा, नहीं मानेगा, कोई मजाक बनाएगा। ये ये हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, उससे कैसे दर्शन होगा। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता। बहुत सालों की पूर्व जन्म की तपस्या भी उसमें होती है। तो पिछले पूर्व जन्म में आपने कभी तपस्या की होगी, तो उसका फल अनुरूप इस जन्म में आप तपस्या करते हैं तो भगवान के दर्शन अचूक हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको भगवान के दर्शन हो जाए। एक संत का बेटा था जिसने हमें बोला कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने बोला कैसे। तो कि आप तप करो, एक पांव पे खड़े हो रहो, एक पांव पर ओम नमः शिवाय बोलते जाओ। मैंने सोचा ये मुझे करना है। भगवान तो प्रसन्न हो गए, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। हमने मंदिर में जाके महादेव के मंदिर में पुजारी के साथ बात की। वो भी संत का बेटा ब्राह्मण था, उसने भी बात की। हमने निर्णय किया आप शाम को तालाब में जाकर स्नान किया। महादेव मंदिर में शाम को तप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता गया। आंखें बंद थी, एक पांव पर खड़ा था। शरीर के सारे चक्र खुलने लगे। कहते हैं कि बहुत सारे चक्र होते हैं अंदर से। ऐसे दिखाई दिया कि कोई टनल से मैं जा रहा हूँ। लेफ्ट राइट टनल। ये एक दिव्य शक्ति है दिमाग में, जो योगी के द्वारा प्राप्त होती है। योगी लोग को उसके बारे में पता है कि ये ध्यान समाधि कैसे होती है। तो निद्रा चक्र का खुलना, बाद में वो बोलता गया। सुबह तक एक पांव पर खड़ा था। तो सुबह में जब पुजारी ने जगाया तो 6 बज चुके थे। उसने बताया कि रात को वो 2:30 बजे आया था, तो मैं ओम नमः शिवाय ही बोलता था। और बाद में मुझे स्नान करने को बोला, शिवलिंग पे फूल चढ़ाया और बाद में निकल पड़ा घर जाने को। तो साक्षात दर्शन हो गए भगवान शिव एवं माता पार्वती के। कैसे हुआ। अद्भुत है। भगवान प्रकट हुए, सामने थे। हमें कहा, बस हमने प्रणाम किया भगवान को। थोड़ा अजीब भी लगा, ऐसा डर सा भी लगा कि साक्षात भगवान सामने है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बात करूं। भगवान ने तो वर्क के लिए ये मेरी तपस्या के बारे में बताया कि जो टीवी सीरियल में बताते हैं ऐसे ही कि भगवान ने बताया कि बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हैं। मैंने बोला, मैं तो 8 साल का था ऐसे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही काफी है। भगवान सब भाषा जानते हैं। हिंदी में बात किया, हिंदी भी बोलते हैं। अबे बाद में बहुत सारे मैंने बचपना बता के अजीब अजीब प्रश्न किए। तो भगवान ने वर में सभी को जो आप मांगते हैं, जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, वो ही भगवान देता है। मैं भी बचपन में 8 साल का, मुझे कुछ ऐसे ज्ञान भी नहीं था। मुझे मालूम था कि भगवान वरदान देते हैं वो सही होता है। मेरे भगवान के बारे में बहुत पढ़ाई में भी जाना था। मैंने बोला कि आपकी जटा से गंगा बहा दो। तो ये भगवान ने बोला, अभी ये गंगा बहा दी तो यहाँ ये
क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो यहाँ सारी जगह पानी पानी हो जाएगा। वो गांव था हमारे गांव में। तो और कुछ मांग लो बस। अ, तो मैंने बोला कि आप अपने त्रिनेत्र खोल के दिखाइए। भगवान ने बोला ये भी समय आने पर ही हो सकता है, समय से पहले नहीं हो सकता। तो त्रिनेत्र भी नहीं खोल सकते, नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। भगवान के साथ बहुत सारी बातें की। भगवान को ये भी पूछा कि कितनी कितनी साल पुरानी है ये पृथ्वी। 450 मिलियन। और भगवान को भी याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितने साल से ये दुनिया संसार चल रहा है। ये भी नहीं बता सकते, भगवान भी नहीं बता सकते। और मेरा बहुत सारे प्रश्न हैं। भगवान के एक के बाद एक प्रश्न करता रहा। बाद में वरदान में मुझे रुद्राक्ष की माला मिली, जो भगवान खुद चाहते थे कि मैं नहीं मांग रहा, फिर भी भगवान चाहते हैं कि मुझे कुछ देना है। रुद्राक्ष की माला उसके शरीर से निकली। वो रुद्राक्ष की माला किसी ब्राह्मण को दे दी। मैं नहीं चाहता कि ये रुद्राक्ष की माला किसी और को पास जाए। रुद्राक्ष की माला किसी के पास जाना ये भी गलत है। ये भगवान की दी हुई देन है, गिफ्ट है, भेंट। वो भेंट हमें हमारे पास ही रखना है। भगवान ने भी बताया था, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो निमित्त है वो है, ऐसा होता ही है, मालूम है। अब मैं जीत करके क्या बताऊं कि हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरी माता श्री ने किसी ब्राह्मण को दे दी। बाद में वो माला लगता है कुछ घर में वापस भी आई। हम तो दूसरे देश में रहते हैं। बाद में इंडिया जाके माँ बाप गुजर गए तो रुद्राक्ष की माला ऐसा लगा कि कोई मेरे फादर की थी, या बहुत अ, बड़े जो रुद्राक्ष के बॉल थे, बड़ी बड़ी माला थी। वो यहाँ लेकर भी आए हम। माँ बाद में पत्नी ने भी बोला कि ये हम घर में नहीं रख सकते, मंदिर में देना चाहिए। और क्या हुआ मालूम नहीं, कुछ याद नहीं है। ये रुद्राक्ष की माला आज भी मेरे पास नहीं है, जो भगवान की दी हुई गिफ्ट थी। ऑप्शनल एक्स्ट्रा गिफ्ट थी। वरदान में तो लंबी आयुष्य दी है। ये माला कोई लगता है किसी महादेव के मंदिर में सुना था कि भगवान के शिवलिंग के पास चढ़ाई है, वहां से कुछ चोरी हो गया बड़ौदा से। और ये बड़ौदा से रुद्राक्ष आज कहाँ तक किस व्यक्ति के पास पहुंचे है मुझे नहीं मालूम। मगर ये गिफ्ट है। अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो उसकी बुरी अच्छी असर मुझ पर होती है, जो मेरे पास होनी चाहिए। दिमाग, ब्रेन में जो नस है, ये सब कुछ बता देती है। जो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो मैं नहीं बता सकता। मगर ये माला इतनी पवित्र, इतनी भगवान की दी हुई स्ट्रांग है, जो पहनने से आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जो नहीं चल सकता उसके हाथ पांव भी चलने लगेंगे अगर आपने माला पहनी है। इतनी पावरफुल है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है। ये उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी
रॉन्ग पर्सन के पास जाए और गलत इस्तेमाल हो। तो आपको निवेदन है, और भी भगवान ने बहुत चर्चा हुई है, हमने थोड़ा मन की इच्छा से अलग अलग प्रश्न भी किए, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे पूर्व जन्म के तपस्या होगी, जिसकी वजह से भगवान एक दिन में प्रसन्न होंगे। अगर आप तप करेंगे, एक दिन में प्रसन्न शायद ना भी हो, क्योंकि आपकी पूर्व जन्म की तपस्या नहीं है। साधु संत, देव, राक्षस बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उसको भगवान के दर्शन मिलते थे, वो सभी के नहीं मिलते। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब मैं रजा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शंभो भोलेनाथ, हर हर महादेव।